डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोई आप में से बताएगा कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या थी, या उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन की अनइन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में? ये कैसा सर, मतलब कि एल्गोरिथम था कि सर जो मतलब ब्रूट फोर्स वे में सर जो मतलब कि आई थिंक सो यूज होता था, और मतलब सर इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब स्पेस वगैरह सर इस तरह का कुछ सीन था। मतलब आप जो ट्री बनाते हैं उसको आप किस तरह मतलब सर ट्रेवर्स करते हैं, मतलब उस लिहाज से मतलब इसको हम मतलब सर अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहते हैं आई थिंक सो। बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया आपने। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर एक ही चीज थी कि हम लोग ब्रूट फोर्स की तरह काम कर रहे थे। ब्रूट फोर्स में सारी पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है, जिस तरह हिट एंड ट्रायल होता है। तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि गोल स्टेट आपकी जो है वहां तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, या सबसे मोस्ट एफिशिएंट पाथ आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो आपको पूरी की पूरी सर्च स्पेस को एक दफा ही ट्रेड करना पड़ता था। मतलब उसके अंदर जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस या जितने पॉसिबल पाथ हैं आपके पास, उन सबको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। ठीक है, और इसमें एक चीज जो एडिशनल है वो ये है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं, मतलब आपको कोई पता नहीं है कि किस पाथ की कितनी कॉस्ट है और कौन सा पाथ आपका गोल की तरफ आपको लेके जा सकता है। ठीक है, आप टोटली अनइन्फॉर्म्ड तरीके से मूव करते हैं इस पूरे एल्गोरिदम्स के अंदर। तो इन्फॉर्म सर्च के अंदर आप लोगों के पास अरे होगी एक नॉलेज की, आपके पास कोई ना कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज दिया गया होगा। अब वो नॉलेज किसी भी तरह का हो सकता है। वो नॉलेज आपको दिया हो सकता है कि जिसमें आपको बताया हो कि गोल किस पाथ के ऊपर है, या गोल किस तरफ हो सकता है, किस तरह गोल नोड तक आपने पहुंचना है। ठीक है, गोल नोड की तरफ कौन कौन से पाथ जाते हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। तो आपके पास इस तरह का कोई ना कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, जिस एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस के ऊपर आप लोग डिसाइड करेंगे कि मैंने अपने ट्री में किस पाथ के ऊपर फॉलो करना है अपने गोल नोड तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये जो भी नॉलेज आप लोगों के पास होता है ये आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प आउट करता है। आपके पास ट्री उसी तरह का होगा जिस तरह आपके पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर ट्री है, लेकिन इसमें आपको कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसकी बेस के ऊपर फिर आप अपने ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। ये क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है और ट्री एक्सप्लोरेशन किस तरह से होती है, जब हम लोग इसमें से एक एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन को चेक करेंगे तो आपको इसका काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर जो दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है व्हेन एंड हाउ। तो इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम को हम लोग यूज करेंगे उन केसेस के अंदर जब हमारे पास सर्च स्पेस बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अगर आपके पास सर्च स्पेस छोटी है, मतलब आप जो भी ट्री वगैरह यूज कर रहे हैं अगर उस ट्री का साइज छोटा है तो इस चीज में कोई हमें मसला नहीं है। हम उसमें ब्रूट फोर्स मेथड यूज करते हैं, सारे के सारे ट्री को एक ही दफा ट्राइवर्स करते हैं और उसमें जो भी आपको सोल्यूशन या गोल नोड मिलता है आप वो रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्री या जो पॉसिबिलिटी है पाथ की वो बहुत ज्यादा है, तो फिर इसमें आपके पास मसला आ जाएगा। आप या तो इन्फिनिट लूप के अंदर चले जाएंगे जिस तरह आप डीएफएस के अंदर चले जाते थे, या अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर जा रहे हैं तो फिर आप लोगों के पास मेमोरी का मसला आ जाएगा। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो फिर आप उन पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए और उसमें से सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप इन्फॉर्म सर्च की तरफ जा सकते हैं। मतलब उसमें किसी भी तरह का आप उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज दे दें ताकि आपके एल्गोरिदम को अंदाजा हो जाए कि मैंने सोल्यूशन इस एक डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्म सर्च के एल्गोरिदम जो है वो किसी तरह के एक आइडिया यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक है। ठीक है, और इसी वजह से इसको ह्यूरिस्टिक सर्च कहा जाता है।